गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लासेस में हमने चैप्टर 8 जो हमारा है फ्रीडम मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, इस चैप्टर को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब तक हमने इसमें डिस्कस किया गांधी जी के बारे में और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके कुछ रूल्स, कुछ एक्ट्स जो थे, जैसे कि रॉलेट एक्ट 1919 में जो अनाउंस किया गया था। इसके बाद हमने जलियांवाला जो बाग है वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में डिस्कस किया। देन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी के लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई, उसको कितनी सक्सेस मिली, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिस वजह से ये मूवमेंट जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसको रोक दिया गया। देन हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमेटी को भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन जो इंडियंस थे और इंडियन लीडर्स थे उन्होंने साइमन कमीशन को गो बैक यानी कि वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उस कमेटी में जो कमीशन है उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सभी जो मेंबर्स थे उसके ब्रिटिशर्स थे। नेक्स्ट हमने सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो कब और कैसे स्टार्ट किया गया। फिर दांडी मार्च जो एक इम्पोर्टेंट रूल था ब्रिटिश का कि जो इंडियंस है वो जो साल्ट है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते सी से, उसको भी गांधी जी ने दांडी मार्च के थ्रू ब्रेक किया था। आज की क्लास नंबर 4 में हम सत्याग्रह मूवमेंट को आगे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 192। द सत्याग्रह मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। सत्याग्रह मूवमेंट जो है तेजी से फैल रहा था पूरे देश में। इन द नॉर्थ वेस्ट द मूवमेंट वाज लेड बाय खान अब्दुल गफ्फर खां, हु वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो हरियाणा, पंजाब, इस तरफ का एरिया है वहाँ पर जो है एक व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फर खां। इनके लीडरशिप में इस मूवमेंट को चलाया जा रहा था, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जहाँ पर कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये मूवमेंट जो है लेड बाय रानी गाइदिन्ल्यू ऑफ नागालैंड एंड इन द साउथ बाय सी राजगोपालाचारी। और जो ये मूवमेंट है सत्याग्रह मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट में इसको गिदाल्यू जो एक रानी है उनके द्वारा चलाया गया, और साउथ डायरेक्शन में सी गोपालाचार्य जी जो है उनके लीडरशिप में इसको चलाया गया था। द फ्रीडम मूवमेंट आल्सो स्प्रेड इन द प्रिंसली स्टेट्स। जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे ये जो है प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राजा थे उस टाइम उनके राज्य में भी फैल रहे थे। द ब्रिटिश फेस्ड अ countryside against. The people started using only Indian goods. It created a great problem for the British goods and their factories in England. जो इंडियंस थे अब वो जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंडियन गुड्स को यूज़ करना और उनको परचेज़ करना, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो उनकी गुड्स यानी कि जो वस्तुएं थी उनको कोई परचेज़ नहीं कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। और जो उनकी फैक्ट्रीज़ थी इंग्लैंड में वहाँ पर भी उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी, नेहरू एंड अदर प्रोमिनेटेड लीडर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी, नेहरू और कुछ अदर्स लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया। इट वाज
expected that the movement would be soon shattered without the leaders. But the effect was just country. Satyagraha became a way of life for millions of Indians, and the leaderless movement grew stronger every day. ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जब वो लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे, उनको ये उम्मीद थी कि जो ये मूवमेंट है वो लीडर्स के बिना जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पूरी कंट्री जो है वो एक साथ थी, सब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उस वजह से जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। विदाउट लीडर्स, लीडरलेस यानी कि बिना लीडर्स के ये जो मूवमेंट है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। नेक्स्ट मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और ये फिनिश कब हुआ, 1945 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट consulting the Indian leaders. The Indian leaders did not like this. Therefore, the Congress government in the province registered and demanded freedom. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को फोर्स कर रही थी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडियन लीडर्स को, लेकिन जो लीडर्स है उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी इंडियन कांग्रेस, उसके जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की फ्रीडम की। किस चीज़ की डिमांड की? फ्रीडम। द कांग्रेस लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। कांग्रेस ने जो है लॉन्च किया एक मूवमेंट जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसको लॉन्च किया गया 1942 में। गांधी जी अरेस्टेड एड्रेस्ड द पीपल विद अ स्लोगन। गांधी जी जो लोगों को एड्रेस यानी कि उनको एक स्लोगन के थ्रू जो है उनको बता रहे थे, डू और डाई। क्या स्लोगन था? डू और डाई, यानी कि करो या मरो, या तो देश के लिए आप काम कर जाओ कुछ या फिर मर जाओ। ही सेड दैट वी वुड आइदर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट। उनके डू और डाई का मतलब था, जो उसने कहा, उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था कि या तो आप फ्रीडम ले लो और जीत जाओ, जीत कर फ्रीडम प्राप्त करो, या फिर इसके लिए मतलब जो फ्रीडम है उसके लिए मर जाएं। तो ये था गांधी जी के डू और डाई का जो स्लोगन है उसका मीनिंग। नेक्स्ट है रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज। जो क्रांतिकारी थे उनका क्या रोल था? तो जैसे कि कई सारे फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सीताराम राजू एंड अशरफुल्ला खान टुक पार्ट इन द स्ट्रगल। तो इन सभी ने जो है जो फ्रीडम के लिए फाइट हो रही थी, मूवमेंट्स हो रहे थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दे वर बिलीव्ड दैट वायलेंस वाज द ओनली आंसर द ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सप्रेशन। जो ये सभी लोग थे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सभी लोगों का मानना था कि ये बिलीव करते थे वायलेंस में, यानी कि अहिंसा में, कि जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जैसे उनके एक्ट है, उनको दबाने के लिए या उनके आंसर करने के लिए हमें अहिंसा का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके या बम वगैरह का यूज़ करके, गोलियां चलाकर हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा इनका मानना था। दे थॉट दैट द ब्रिटिश वुड नेवर अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज देन दैट ऑफ फोर्स एंड वायलेंस। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश है उनको कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, सिर्फ फोर्स और वायलेंस की लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी भाषा जो है इन्हें समझ नहीं आएगी।
जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था एक चैप्टर में कि कुछ पीपल्स थे जिनका मानना था कि वो रिक्वेस्ट करके और पीसफुली अपनी डिमांड्स मनवा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता था। दे किल्ड सम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन लोगों ने जो है कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर को कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में मार दिया था। जो ये पिक्चर्स है हमारे सामने, भगत सिंह, ये है सुखदेव और ये चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। अब हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। इंडिया की एक आर्मी बनाई गई जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस वाज अ प्रोमिनेटेड कांग्रेस लीडर। सुभाष चंद्र बोस जो है एक प्रोमिनेटेड कांग्रेस लीडर थे। ही वेज्ड अ वार फॉर फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। उन्होंने जो है एक लड़ाई लड़ी जो कि उन्होंने इंडिया के बाहर रहकर फ्रीडम के लिए एक लड़ाई जो उन्होंने किया था। ही वाज ट्विंस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो 2 बार ट्विंस यानी कि 2 बार इलेक्ट किए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। ही बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उनको मानना था या उनको इस बात पर यकीन था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट हमें डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। ही वॉज अरेस्टेड बट एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड रिस्क्ड जर्मनी वाई अफगानिस्तान। जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग गए और जेल से वो भाग गए और फिर वो जर्मनी चले गए। पाकिस्तान के थ्रू होते हुए वो अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए कहाँ गए? जर्मनी। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान। और वहाँ से वो जापान गए, सिंगापुर एंड मलेशिया। व्हेन ही वाज इन जापान। जब वो जापान में थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। किस आर्मी को ऑर्गेनाइज किया? इंडियन नेशनल आर्मी को। और किसने ऑर्गेनाइज किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज, जिसका दूसरा नाम है आज़ाद हिंद फौज। टू ओवरथ्रू द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ही इवोक्ड द पीपल विद हिज स्लोगन्स। उन्होंने जो इंडियंस है उनको कुछ स्लोगन्स जो है वो बताए, जैसे कि जय हिंद। कौन कौन से हैं? जय हिंद, दिल्ली चलो। हिज स्लोगन गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और उनका एक फेमस स्लोगन है गिव मी योर ब्लड, मुझे अपना खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 3 इम्पोर्टेंट स्लोगन हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो, गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो आप इन स्लोगन्स को लर्न कीजिए। इंस्पायर्ड दैट नेशन टू जंप इनटू द फ्रीडम मूवमेंट्स। और इन स्लोगन से इंस्पायर होके जो इंडियंस थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट्स में जंप किया, यानी कि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। ही बिकम द लीडर ऑफ द नेशन। और वो जो है राष्ट्र के एक लीडर बन गए। पीपल लवली कॉल्ड हिम नेताजी। और जो लोग हैं उनको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? नेताजी। किस नाम से? नेताजी। जैसे गांधी जी को महात्मा के नाम से जाना जाता है, तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी को किस नाम से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। डन? ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी अब आने ही वाले हैं, स्टार्ट होंगे, तो हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और जो आपको समझ नहीं आएगा, कोई भी डाउट होगा, उसको गूगल मीट में डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसका बुक वर्क भी करेंगे।
Thank you and have a nice day.